हाँ तो चश्मा सीधा होके साफ हो जाएगा। ये बात भी सही है। तुम्हारे तब की बहुत सारी पुरानी आदतें है ये वाली। चलो ठीक है, हो गया साहब, स्टार्ट करें। ठीक है, आज हमारा लेक्चर 16 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो अभी हम प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे थे लास्ट क्लास में। 4 प्रोडक्ट, अरे चुप हो जाओ भाई, 4 प्रोडक्ट हमने देखे थे। H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस देखा था। H2O के कैथोड और एनोड पे क्या बनता है? H2O का जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो कैथोड पे क्या बनता है? H2। हाफ लगाने का मोल्स का जरूरत नहीं है। एनोड पे O2। तो हमको ये प्रोडक्ट ध्यान रखना है भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद सेकंड हमने किसका किया था? सेकंड इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या देखा था? NaCl का देखा था। NaCl, इसमें कैथोड पे क्या हो रहा था? Na, और एनोड पे क्लोरीन। उसके बाद देखा था NaCl एक्वस का, इसके कैथोड पे क्या था? H2 और एनोड पे Cl2। ठीक है, हाँ किसके? एक्वस में नहीं, वो ओवर पोटेंशियल की वजह से Cl2 आता है ना, O2 का ओवर पोटेंशियल ज्यादा हो जाता है NaCl अमलगम की प्रेजेंस में। ये मैं तुमसे होमवर्क में लिखवाओगे भाई, जो यहाँ लिख रही हूँ। इसकी रिएक्शन एनोड पे कैथोड पे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या क्या है, जो भी सारे आज हम कर लेंगे। NaCl क्या था? इन प्रेजेंस ऑफ मरकरी, या मरकरी की प्रेजेंस में इसको अमलगम बोलते। तो उसमें कैथोड पे क्या था? NaHg और एनोड पे Cl। ये हमने प्रोडक्ट कर लिया। ठीक है, क्लियर है ये चीज? आज हम देखने जा रहे हैं H2SO4 एक्वस का क्या रहेगा। एक्वस है तो पानी तो रहेगा। अगर मैं इसमें आयंस की बात करूं तो एक तो H प्लस रहेंगे H2SO4 की वजह से, और एक H2O रहेगा। ये हो सकते हैं कैथोड पे, इनका रिडक्शन पॉसिबल है इन दोनों का। अब देखना किसका होता है, दोनों में से किसी का भी H2 ही बनता है। ठीक है, और एनायन कौन कौन से हैं? SO4 2- और एक H2O से जो एनायन आएगा, या फिर H2O का एनायन जो O2 में कन्वर्ट होगा। ये 2 रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है, ये कहां, ये तो पानी ही है, ये दोनों मेरे इलेक्ट्रोलाइट का पार्ट है। अब हम कैथोड पे रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो कैथोड पे एक तो H प्लस का रिडक्शन होके H2 बन जाएगा। ठीक है, इसका पोटेंशियल रहता है कुछ 0 वोल्ट। ये तो सिंपल रिडक्शन है ना, एसिड का रिडक्शन। और एक H2O से भी H2 बनता है। ठीक है, इसका कुछ पोटेंशियल हमने हाइड्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में कितना लिखा था? इस रिएक्शन का पोटेंशियल कुछ -1.23 समथिंग रहता है ना। तो इसकी वजह से मेरे पास H2 निकल रहा है, मतलब इसका हाइड्रोलिसिस जीत रहा है, इसका नहीं। जो भी है प्रोडक्ट क्या रहेगा इलेक्ट्रोलाइसिस का? H2 ही रहेगा। कैथोड पे क्या बनेगा? H2। अब एनोड की बात जब हम करते हैं तो एनोड पे एक रिएक्शन SO4 2- कन्वर्ट होता है S2O3 2- +2 इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। और एक रिएक्शन हो सकती है H2O कन्वर्ट हो O2 में और इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। ये तो रिएक्शन पॉसिबल है। इनमें से इनका पोटेंशियल क्या रहता है? सॉरी, H2O8 आएगा। तो यहाँ पे वो, वहां पे क्लोराइड था तो ओवर पोटेंशियल, पर यहाँ पे वेरी हाई इन अमाउंट। तो ये वाली विनर रहती है।
तो हमारे पास अब प्रोडक्ट क्या हो जाएगा H2SO4 एक्वस के? कैथोड पे क्या बन रहा है? H2 और एनोड पे O2। मेन तुमको ये ध्यान देना चाहिए। कभी बाय चांस पूछ लेते कि H2 किसके कारण आ रहा है? एसिड के इलेक्ट्रोलाइसिस के कारण, कि H प्लस जो है एसिड का पार्ट। समझ गए ये कैसे किया है? SO4 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? इसका स्ट्रक्चर बनाना जानते हो? H2H2O8 कैसे बनता है? कौन सा? इसमें परोक्सी बॉन्ड होते हैं। परोक्सी बॉन्ड मतलब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहता है इसका कि जिसमें O का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -1 होता है। ये वाली एसिड होती है ये। तो यहाँ पे SO4 2- में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है -2। -2 से क्या हो गया है? मतलब ये कैसे कन्वर्ट हुआ है? ये H2SO4 का स्ट्रक्चर है। H2SO4 ऐसे बनाते हैं ना भाई, इससे ये कन्वर्ट हुआ इसमें। यहाँ पे जो ऑक्सीजन का स्टेट है वो -2 है। -2 से वो कहा गया है -1। तो क्या हुआ? रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है? -2 से -1 जाने में ऑक्सीडेशन होता है कि रिडक्शन? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन समझ आई कैसे लिखी है? पर इसका पोटेंशियल ज्यादा फेवरेबल रहता है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? O2। लिख लो इसको। अभी तेरा तो तुझे पहले वाला कवर करना पड़ेगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। वहां पे तुमने कौन सा चैप्टर किया अभी बोर्ड में? केमिकल काइनेटिक्स चल रहा है पहले, अभी चल रहा है ना वो? क्या खत्म हो गया? तो आई नहीं थी क्या बीच में? अच्छा। हो गया ध्यान? बात क्यों कर रहा है? फिर लिख ले। कम करवा दो इसका टेम्परेचर, होता ही नहीं है कम। इतने छोटे से रूम में बता गर्मी लग रही है। नहीं आवाज नहीं आती है, थोड़ी देर बाद चलाती हूँ। जब क्वेश्चंस करवाओगे इसके बाद तब चलाती। कल का और रह गया। हाँ हाँ, वो भी तुमको क्वेश्चंस करवाने हैं। उसके बाद एक दिन क्वेश्चंस हो सकते हैं इससे रिलेटेड, जो भी PYQs आ रखे। लिख लिया कि ये सबने? अब कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या हुआ? H2 की मात्रा क्या हो जाएगी? लेस। तो बस यहां पे ये फर्क आता है कि ये वाला प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि ये क्या है भाई? चुप हो जाओ। लेस इन अमाउंट, बाकी सब सेम। अब मेरे पास एनोड पे क्या निकलेगा? H2O8 2-। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड के केस में, क्योंकि पानी क्या हो गया है? कम। तो बस यहाँ पे ये स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है। इसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, इसको पेरोक्सो सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। मतलब वैसे तो तुमने कहीं ना कहीं तो बना ही रखे होगे, पर यहाँ पे भी बना लो कि -2 से -1 ऑक्सीडेशन को शो किया जा रहा है, ताकि बाद में कंफ्यूज मत हो कैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख दिया। एक तुमको मुझे वो रूल्स लिखवाने थे ना, एक पेज मैंने ऑर्गेनिक में छुड़ा रखा था, वो भी लिखवा दे इसके खत्म होने के बाद। हाँ कोई ना, बाद में लेके आना। हो गया ये? इतने देर में तो पता नहीं वो 50 बात कर लेंगे। सीधी मुंडी रखी नहीं जाती है इससे। किधर बैठ?
अब अपन जनरल लिख रहे हैं। अगर तुमको कोई सॉल्ट दे रखा है MsO4 कॉन्सेंट्रेटेड दे रखा है, तो कैथोड पे क्या होगा? मेटल ही रहेगा। मतलब कैथोड पे ये रिएक्शन हो रही होगी, M2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स मेटल। और एनोड पे क्या हो रहा होगा? कॉन्सेंट्रेटेड के केस में क्या रिएक्शन रहेगी यहाँ पे? कॉन्सेंट्रेटेड के केस में एनोड पे क्या रिएक्शन रहेगी? SO4 2 minus will get converted into S2O8 2 minus plus 2 इलेक्ट्रॉन। अगर इसकी जगह कभी H2S2O8 लिखा हुआ है तो वो भी सही है, कंफ्यूज मत हो जाना कि ये H कहां से आ गए। और अगर हम बात करते हैं MsO4 एक्वस की, तो कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी? यही होगा, मेटल ही बनेगा। और एनोड पे हाँ ऑक्सीजन वाला हो जाएगा। तो इस केस में अपना ठीक है, प्रोडक्ट ये लिख लो दोनों। हमने जस्ट H की जगह मेटल लगा रखा है बस, बाकी सब सेम है। नहीं सॉरी, एक्वस के केस में यहाँ पे मेटल अगर है तो मेटल से भी पावरफुल किसका रहेगा? ये दोनों इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि ये क्या है? क्या क्या कैथोड वाला मैंने चेंज इसलिए कर दिया, जैसे जो मेटल्स है, इसके जो ऊपर वाले मेटल्स है वो खुद को रिड्यूस नहीं कर पाएगी। तो ये तुम लिख लो, H2 तुम्हारे पीरियोडिक टेबल बोल रही हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखो कहाँ पे आ रहा है ये रिएक्शन। ये रिएक्शन जहां पे आ रही है तो इसके ऊपर वाले खुद को रिड्यूस नहीं कर पाएगी, उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अच्छा है, तो ये उनके लिए केसेस बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल में लिख लेना Na2SO4। तो Na2SO4 के केस में कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी? Na प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Na, या फिर हो सकती है H2O प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स H2। तो ये वाली फेवरेबल नहीं होती है क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल इससे कम है, और ये वाली मोर फेवरेबल रहती है। समझे? तो ये उन मेटल्स के लिए जो H2O के ऊपर आ रहे हैं। दिखाना, मैं बस इतना बोलना चाह रही कि इसका पोटेंशियल होता है माइनस 1.23 होता है। तो अगर इससे कोई और कम पोटेंशियल होगा तो उसकी जगह कौन सी रिएक्शन फेवरेबल होगी? ये वाली। तो जाके एक बार इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मुझे मेटल्स बताना कल की कौन कौन से मेटल्स जिसके लिए ये वाला काम करेगा। सब रिडक्शन पोटेंशियल और इन पे ही बात है। बाकी मैं भी जाकर कल एक बार मेटल्स देख लूंगी तो मैं तुमको स्पेसिफिक मेटल्स बता दूंगी किस किस के लिए ये वाले प्रोडक्ट बने। ठीक है जिया, समझ गई? तो अपने को एक और चीज देखनी है बस, ये लिखो इसको एक बार। हाँ इसके एग्जाम्पल Na2 के लिए वैलिड है ये चीज, क्योंकि Na का रिडक्शन पोटेंशियल इससे कम होता है, तो उसमें यही रिएक्शन जीतती है। ये देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। इसका काम मेन रहता है कि इम्प्योर से प्योर बनाना। यहां से जो इस वाले इलेक्ट्रोड से कॉपर क्या होगा? डिसॉल्व होगा सॉल्यूशन में। ठीक है, ये मान लो इम्प्योर इलेक्ट्रोड है, डिसॉल्व हुआ मतलब वो किसमें कन्वर्ट हुआ? Cu गेट कन्वर्टेड इनटू Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लेके इस इलेक्ट्रोड पे क्या हो जाएगा? डिपॉजिट हो जाएगा प्योर कॉपर। मेन ये फंक्शन रहता है इसी सेल्स का। अब यहाँ पे क्या क्या मेरे पास आयंस है, मैंने उसके हिसाब से इक्वेशन लिखी।
एनोड पे ये 3 रिएक्शन पॉसिबल है और इन तीनों के पोटेंशियल यही है। इन तीनों में से कौन सा सबसे ज्यादा फेवरेबल है? फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा फेवरेबल है। ठीक है, तो एनोड पे कैसी रिएक्शन होती है? कॉपर कॉपर 2+ में कन्वर्ट होता है और कैथोड पे तो यही ऑप्शन है। इसका पोटेंशियल 0.34 होता है, हम जानते हैं, तो सिर्फ इसी का पॉजिटिव रहता है। तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है कि SO4 को हम प्रोडक्ट ना ले। कॉपर जब इलेक्ट्रोड होते हैं तो कॉपर ही इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट है। ठीक है, और इस साइड हम बोल सकते हैं आयंस। हाँ, दूसरा एक कॉपर इलेक्ट्रोड है, पर उसके ऊपर जो डिपोजिशन हो रहा है कॉपर का वो प्योर हो। तो हम कॉपर इसलिए लेते हैं ताकि वो इम्प्योरिटी ना आए किसी और इलेक्ट्रोड की, इसलिए हम कॉपर इलेक्ट्रोड प्रेफर करते हैं। नहीं, अगर मैं यहाँ पे कोई और इलेक्ट्रोड लूंगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान ले मैंने यहाँ पे जिंक का इलेक्ट्रोड ले लिया या फिर प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड ले लिया, यहाँ पे तो डिपोजिशन ही हो रहा है, बस वो कॉपर है तो मिक्स हो जाता है, तो कुछ एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी नहीं आती, इसलिए हम कॉपर प्रेफर करते हैं। इसका रीजन ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। जो भी हमने इलेक्ट्रोलाइट की है उसको एक जगह लिखोगे, कैथोड पे क्या प्रोडक्ट है, एनोड पे क्या प्रोडक्ट है, क्या क्या रिएक्शन हो रही है उन प्रोडक्ट्स को बनने के लिए। क्लियर है होमवर्क क्या करना है? और ये फ्यूचर के लिए कि अगर कोई और क्वेश्चन देखते हो जिसमें इनके अलावा कोई और इलेक्ट्रोलाइट है तो उसको प्लीज नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में। इससे ज्यादा नहीं आता, पर अगर कभी बाई चांस एक दो ऐसा दिख जाता है जो तुमने इलेक्ट्रोलाइट नहीं पढ़ रखा है तो उसको साथ साथ यहाँ लिख लेना। ठीक है, नहीं, जो फेवरेबल है, जो प्रोडक्ट दे रही है तेरे को वही लिखना है, और इसके ब्रैकेट में लिख लियो कि जब कॉपर इलेक्ट्रोड है तब CuSO4 का क्या होगा। ठीक है, अभी तो इतना ही पढ़ रहे हैं।